जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। तो बताइए, आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, हम्म। भाग्य बोले तो क्या होता है? अच्छा, ठीक है। तो भाग्य क्या होता है, ये मनोजीत का प्रश्न है। तो इस बारे में मेरा जो विचार है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाग्य यह कर्म से बनता है, और कर्म जो है वो हमारे बुद्धि और विवेक से बनता है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाना चाहता हूँ। जैसा हमारा सोच है, हमारे विचार है, हमारी बुद्धि है, उस विचार के हिसाब से हम लोग कर्म करते हैं, यानी हम काम करते हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम उसको माइंड में, हम अपने दिमाग में, बुद्धि में उसको तैयार करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और फिर सोचने के बाद में हम एक पक्का निर्णय लेते हैं कि हाँ, हमको ऐसा ही करना चाहिए। और वो जो कर्म है वो हमारा जो है आगे चल के हमारा भविष्य बनता है, हमारा भाग्य बनता है। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे सोचता हूँ कि मान लीजिए कि एक किसान है। उसने पहले सोचा कि मुझे जो है वो मक्का का जो है खेती करना है। वो पहले दिमाग में उसको विचार आया, उसने सोचा पहले, फिर उस पर विचार विमर्श किया, उसने अपने अंदर विचार विमर्श किया, या फिर किसी ने इस तरह के मक्के की खेती किया है तो उससे भी विचार विमर्श किया। और फिर उसने पक्का निर्णय लिया कि हाँ, मुझे मक्के की खेती करनी है। और उस पक्के निर्णय को लेने से पहले उसने सोचा पहले अपने दिमाग में, फिर पक्का निर्णय लिया, और फिर उस पर उसने अपना कार्य आरंभ किया। और कार्य आरंभ करने के बाद में उसने जो 3 महीने 4 महीने उस पर जो कष्ट करना चाहिए वो कष्ट उसने किया। और उसके बाद उसको जो है उसका फल मिला कि उसे उसके खेत में मक्के की फसल हुई, और उसे उसने फिर काटा और अपने घर ले गया। तो जो पहले उसने दिमाग में सोचा था उस पर उसने पक्का निर्णय लिया, फिर उस पर उसने कर्म किया, और कर्म करने के बाद में उसने उसका फल पाया। तो यही कर्म का फल ही भाग्य है। जो भाग्य में लिखा है वो नहीं होता है, जो अपने कर्म किया है वह कर्म ही आपका भाग्य का निर्माता है। तो सबसे पहले बुद्धि, विचार, विवेक, यह भाग्य का प्रथम सीढ़ी है। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।